ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल व्हिच श्रिंक्स ग्रेजुअली। ओके, अब देखो एक बार क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, मींस आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है उसके सेंटर पर। ओके, उसके सेंटर पर आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, जो श्रिंक हो रहा है ग्रेजुअली। ओके, श्रिंक होना मींस क्या, बोलो फिर पास। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है। ओके, क्या है, आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, उसके सेंटर पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, मींस वीपी क्या होगा, है इंक्रीज डिक्रीज, बोलो। ओके, ये जो पीपीटी है, पीपीटी आपको आपके क्लासरूम पर मिल जाएगी। ओके, बोलो क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, स्फेरिकल शेप के सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इट ऑलवेज डिक्रीजेस एट द सेंटर। ओके, सेंटर पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस। ओके, या फिर डिस्टेंस। ओके, तो फर्स्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। ओके, फर्स्ट का ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर बोर्ड का व्यू फुल साइज बोलो हो पा रहा, क्या हुआ, बोर्ड का व्यू नहीं आ पा रहा सर मेरे पास में रिकॉर्डिंग में। ओके, कोई बात नहीं सर, इसे एक्सप्लेन कर देंगे, जब भी बोर्ड का जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आपका सिर्फ ओके, जो सर फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं, जब तक थियोरेटिकल क्वेश्चन दिख है। रहा है, एरिया दिख रहा है बट हाँ बोलो। एरिया दिख रहा है बट छोटा सा दिख रहा है। ओके, स्टूडेंट आप इन दोनों स्क्रीन को स्वाइप कर सकते हो क्या, मीन पीपीटी भी और मेरा बोर्ड भी आप स्वाइप कर सकते हो, हाँ वो लोग कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर कर देखो। मैं नहीं कर सकता, वो स्विच कर सकते हाँ हैं। ठीक है, फिर कोई बात नहीं सर, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले लो सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इफ सैटेलाइट इज क्लोज टू द अर्थ सरफेस। देखो क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको बोला था। ओके, ये रिलेशन मैंने आपको ड्यूरिंग द रनिंग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया है। क्या रहता है, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। देखो अगर आपके पास आपके नोटबुक है तो नोटबुक टर्न बैक करो, एस्केप वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी के पॉइंट में हमने पॉइंट आपको राइट कर दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, इस रिलेशन को हमने डिराइव भी किया था। देखो क्या है रिलेशन, इसका आंसर बोल, इसका आंसर मैं आपको नहीं बोलने वाला। ओके, आप ही बोलने वाले इसका आंसर। देखो क्या है, ये इनकरेक्ट है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या है देखो, बोलो किसी का आंसर है क्या, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया है, मीन्स एक ने भी वो ऑप्शन को राइट नहीं किया था। ओके, बी, अक्षय ने दिया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, √2 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, सो वी इज इक्वल टू √2 बाय, सॉरी √2 vo हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ओके, ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों लगभग सेम लग रहे हैं। ओके,
दोनों क्या लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं, बट ऑप्शन ए में जो √2 क्या है, √2 दोनों के लिए है, ओके। √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी मीन्स दोनों टर्म क्या है, √2 के अंदर है, ओके। बट ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में सिर्फ 2 को ही रूट दिया है, मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, ओके। ऑप्शन बी क्या आएगा, करेक्ट आएगा आपका, ओके। तो चलो ऑप्शन बी आपका सही हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ द बॉडी इफ द वेट बिकम्स 1/16 एट अ सर्टेन, आल्सो कंसीडर द रेडियस ऑफ अर्थ टू बी आर, ओके। तो देखो क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ द बॉडी, ओके। वेट ऑफ द बॉडी कितना का है आपको, वेट ऑफ द बॉडी इट विल बिकम्स 1/16, ओके, at a certain, also consider the radius of earth is r, okay। देखो क्या होगा, 1/16 के लिए, 1/16 आपका वेट होने के लिए आपका रेडियस कितना होना चाहिए, बोलो। बोलो क्या होगा, सर एक्सप्लेन वंस W इक्वल टू क्वेश्चन कितना सर। होगा आपका, कौन सा? सर हाँ एक बोलो बार कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो सर। कौन सा, यही क्वेश्चन है फिर इससे पहले का? यही वाला सर। ओके तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अभी फिनिश का हुआ है, ओके। हाँ तो देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखो एक बार क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा आपको, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ द बॉडी इफ वेट बिकम्स 1/16 एट अ सर्टेन, ओके, आल्सो कंसीडर द रेडियस ऑफ अर्थ इज टू बी आर, ओके। मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल व्हाट, डस्टर कहाँ पर है, हाँ ओके। देखो आपको क्या पूछा है, आपका वेट कितना कम हो रहा है, 1/16 आपका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट कितना है, कैपिटल वेट आपका क्या है, वेट है एट ए नॉर्मल कंडीशन, ओके। बट सडनली आपका वेट कितना हो जा रहा है, W/16, W/16 क्या हो रहा है, आपका वेट हो रहा है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, जब आपका वेट W था तब आपका डिस्टेंस कितना था, R था। अब 1/16 वेट के लिए आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो आपको पूछा है। तो देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोलो क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या रहता है, M/G, ओके। रिलेशन M/G एंड देन नेक्स्ट M इंटू G डैश, तो G डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16R, ओके। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बोलो कौन सा, डी, ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन डी 3R करेक्ट है। क्या नाम है आपका, सर बोलो। शार्दुल। हाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। ऑप्शन डी 3R, ओके। 3R इज द करेक्ट, ओके। तो बोलो 3R कैसे आया आपका, बाकी के आपके फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो। हाँ शार्दुल, शार्दुल आपका आंसर सही है, ओके। 3R ही आना चाहिए उसका आंसर।
जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट। हाँ बोलो, किसने दिया था आंसर? शार्दुल ने दिया था, आई थिंक। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, इस क्वेश्चन के अंदर इनसफिशिएंट डेटा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थोड़ा सा इनसफिशिएंट डेटा है। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे। इनसफिशिएंट डेटा इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज हैविंग इनसफिशिएंट डेटा। ओके, then next question number 4. क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लो। 3 के अंदर इनसफिशिएंट डेटा है। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है जिसका आंसर ही नहीं आता। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 के अंदर क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट अबोव द अर्थ, above the surface of earth if the mass of rocket is m and initial speed is to be v, assume the r is to be radius of earth. Okay, चलो इसका आंसर बोलो। चलो, बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट? चलो, रॉकेट का मैक्सिमम हाइट पूछा है आपको। बोलो क्या होगा? हाइट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास? देखो, अब हाइट के लिए फॉर्मूला देखो, कहाँ पर पूछा है? फ्रॉम द अर्थ सरफेस के ऊपर पूछा है आपको। ओके, कहाँ पर पूछा आपको? फ्रॉम द अर्थ सरफेस के अबो। ओके, अब अर्थ सरफेस से अबो है, इसका मतलब क्या है? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? अर्थ सरफेस से अबो मींस क्या? क्या फॉर्मूला है आपके लिए वहां पर? सर देखो फॉर्मूले की जी लिस्ट देखो। सर जी बाय हाँ बोलो। जी बाय 1 प्लस एच आर स्क्वायर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब देखो, अबो हाइट के लिए हमने क्या किए थे? अबो हाइट के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं? ओके, वो था। ओके, मींस देखो जी डैश इज इक्वल टू क्या रहता है आपके पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जी डैश इज इक्वल टू क्या रहता है? जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर। ओके, यही फॉर्मूला रहता है। ओके, क्या है? जी डैश इज इक्वल टू जी बाय 1 प्लस एच बाय आर। बट आपको पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है आपको? हाइट फाइंड आउट करना है। तो इस टर्म के अंदर आपको हाइट मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जब हमने इसका डेरिवेशन देखा था। उसके बाद सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने फाइंड सॉल्व किया था। देखो एक बार उस क्वेश्चन को भी। बोलो, हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपके पास? बोलो यार। मैंने आपको इससे पहले भी पूछा था, इससे पहले भी आपको एक बार इन्फॉर्म किया था कि वर्कशीट के अंदर जो एमसीक्यूज मैं लूंगा वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना था। श्रेयस पाटिल, g by 1 plus h by r raised to square, वो आप फॉर्मूला बोल रहे हो। ओके ओके, स्क्वायर। चलो हाइट आपको फाइंड आउट करना है। हाइट के लिए आपके पास देखो क्या रहता है। चलो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ओके, ट्रिक आपको बताता हूँ, आपको सॉल्व खुद करना है। ओके, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको सॉल्व खुद करना है। शायद आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है। ओके, क्योंकि सेम इसी टाइप का एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। अब देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, जी डैश इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, जी डैश इज इक्वल टू क्या दिया है, जी डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 प्लस एच बाय आर होल ब्रैकेट स्क्वायर दिया है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एच आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, एच आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको फाइंड आउट करने में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जो टर्म्स है उस टर्म्स आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। आपके पास जी है, जी की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, जी की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, जी एम बाय आर स्क्वायर। देखो जी एम बाय आर स्क्वायर पुट करने के बाद आपके पास कुछ आइडेंटिटीज मिलती है क्या, इस एक को शिफ्ट करने के बाद या फिर ऐसा कुछ। तो देखो हो सकता है शायद आपको होमवर्क भी हो। ओके, हो सकता नहीं होमवर्क भी है। ओके, आपको सिर्फ मैं ट्रिक बताने वाला, सॉल्व आपको करना है। ओके, एंड बोलो मुझे कि क्या आंसर आता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस फॉर्मूले के अंदर देखो कौन सी टर्म कहाँ पर शिफ्ट होती है। जीएम की जगह पर क्या यूज करेंगे, जी आर स्क्वायर यूज करेंगे या फिर 2GR यूज करेंगे। देखो एंड देन नेक्स्ट आंसर बोल देना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बोलो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो सर, 5th क्वेश्चन। उसके साथ ओके, 5th के अंदर देखो क्या है, व्हाट इज द इंक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी विद द मास स्मॉल m इफ द बॉडी इज टेकन एट द हाइट विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। चलो इसका बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर कितना इंक्रीज होगा। What is the increase in the potential energy of the body with mass m if the body is taken at the height h which is equal to the radius of earth। अब देखो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ध्यान लो, समझ लो। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा आपको, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना इंक्रीज होगा। ओके, आपको वो पूछा है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या इंक्रीज होगा। अब देखो उसके लिए आपको क्या कंडीशन दिया है, उसका जो हाइट है, हाइट कितना कितना लिया है, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। मींस रेडियस ऑफ अर्थ का जितना आपका रेडियस है उसके हाइट में उसको क्या किया है, ऊपर लिया है। ओके, उसका उतना क्या है, हाइट है। मींस फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपकी अर्थ है, अर्थ का क्या है, आपका रेडियस है। अब आपको हाइट कितना दिया है, जितना आपका रेडियस है उतने आपको हाइट दिया है। मींस रेडियस इज इक्वल टू हाइट। कितना हुआ आपका, ऊपर जितना आपका रेडियस है उतने आपका क्या रहेगा, एच इज इक्वल टू आर। तब आपको क्या पूछा है, यहाँ पर आपका कितना रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप मुझे एक बार बोलो सरफेस पर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, वो बोलो मुझे एक बार। सरफेस पर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, वो बोलो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लेना है, 5th लेना है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 5th ले लो। ओके, तो देखो 5th के अंदर क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अब मैंने आपको क्वेश्चन का जो मीनिंग है, मीनिंग का आपको एक्सप्लेन किया है। रेडियस जितना है उतने आपका हाइट,
फ्रॉम अबोव अर्थ सरफेस है, ओके। तो उसके लिए आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो बोलो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास? देखो यहाँ पर ध्यान दो, ओके। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके। देखो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला, देखो क्या रहता है, नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 डिवाइडेड बाय व्हाट, स्मॉल आर रहता है स्मॉल आर। यही फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। स्टूडेंट यही फॉर्मूला है क्या? Yes, sir. ओके। तो अब देखो आपका जो मास है, मास एट द सरफेस एंड एट द साइड मास क्या है, इक्वल है, ओके। और आपको बॉडी भी क्या दिया है, सेम दिया है, ओके। इसलिए आपका यहाँ पर जो मास है वो मास क्या होगा, m1, ओके। m1 में से आपका एक मास कौन सा रहेगा, मास ऑफ अर्थ रहेगा। मीन्स आपका जो यहाँ पर m1 रहेगा वो m1 क्या रहेगा, मास ऑफ अर्थ रहेगा, ओके। एंड m2 मीन्स क्या रहेगा, आपका मास ऑफ दैट बॉडी रहेगा। अब डिवाइडेड बाय r है, r मीन्स का डिस्टेंस बिटवीन देयर, ओके। अब देखो gm की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो m तो एज इट इज रहेगा, r मीन्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर, डिस्टेंस कितना है ऊपर का h इज इक्वल GR टू square. का r है। तो देखो उस हिसाब से gr स्क्वायर, gm की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम, GR gr square. स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ओके। तो पुट करो gr स्क्वायर एंड देन नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या क्या आपको आंसर मिलता है, देखो एक बार। gm की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, gr स्क्वायर, ओके। gr स्क्वायर पुट किया तो देखो gr स्क्वायर स्मॉल m डिवाइडेड बाय, अब देखो r मीन्स कितना है आपका, r मीन्स क्या है, सेंटर में से इस बॉडी तक का डिस्टेंस पूरा कितना Sir, डिस्टेंस है 2R आपका, होगा. 2r, करेक्ट, ओके, वेरी गुड। कितना है, Sir, 2r। answer अब है देखो C. आगे, आगे का तो मैं Half आपको नहीं एक्सप्लेन mgr. करूंगा, करेक्ट है। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन सी है। कैसे आया, आर स्क्वायर से आर विल गेट कैंसल, Sir, अब जी बाय है C. तो यहाँ पर क्या रहेगा 1/2 सी आर एम। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन Sir, C में. ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ऑप्शन सी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which needs to be moved from the orbit of radius 2r to 3r, what is the energy required? चलो इसे आप ही सॉल्व करोगे, ये तो हमने सॉल्व किया है, Minute we have, सॉल्व किया है ना, less than 1 minute we have. okay. All the student will rejoin immediately, okay. All the student will rejoin immediately after your rejoining. We will continue this worksheet, okay. We will continue this worksheet. अब 2r से 3r तक आपका बॉडी मूव हो रहा है, तो देखो व्हाट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल में सॉल्व